हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। ये क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए भी है और बड़े क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। एक अच्छी सी डिफिनीशन मैंने लिखी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अ केमिकल फार्मूला डिपिक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, डिपेंड करता है कंपाउंड पे, डिपिक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय यूजिंग एलिमेंट्स को जब आप कंबाइंड करोगे तो उससे बन जाएगा आपका फार्मूला। यानी कि एलिमेंट्स को आप कंबाइंड करो और उससे जो बनेगा वो फार्मूला को बनाएगा एलिमेंट के सिंबल से, अलोंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसीज। और उसमें जो सबसे मेन रोल है वो उनकी वैलेंसीज का है। एक बार फिर से देखो, अ केमिकल फार्मूला डिपिक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय यूजिंग एलिमेंट सिंबल, जिसमें एलिमेंट के सिंबल्स यूज होते हैं उनकी क्रॉसपॉन्डिंग वैलेंसीज से। वैलेंसीज क्या होती है? वैलेंसीज मेनली डिपेंड करती है कि जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। चलिए देखते हैं। अब सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब क्या है? रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। जो सिंबल होते हैं जैसे एच है वो सिंबल है, ओ है सिंबल है, ए एल है सिंबल है, ये सब चीज़ें। अब देखिए वैलेंसीज क्या है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स शोइंग हाउ एटम्स मिक्स विद अदर्स, इसी को हम बोलते हैं वैलेंसीज। अब जैसे एच है, एच का H+1 है। क्यों है? क्योंकि एच का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 1 को किसी को दे सकता है, तो इसका +1 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 8 है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। 8 को जब लिखोगे, इसको बांटोगे तो आएगा 2, 6 और 2। तो ये इस नहीं सॉरी 2 6 होगा, क्योंकि 2 6 8 होगा। देखो 2 और 6 8 होगा। अब इसको 2 की ज़रूरत है, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यानी कि इसको 8 बनने के लिए इसको 2 की ज़रूरत है। 8 बनने के लिए 2 चाहिए इसे। तो जब ये 2 किसी से लेगा तो इसके ये क्या करेगा, इसके जो पावर्स हो जाएंगे, यानी कि इसका जो चार्ज हो जाएगा -2 हो जाएगा। लेकिन वैलेंसीज हमेशा किस में लिखी जाती हैं? होल नंबर में लिखी जाती हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो क्या है? राइटिंग फार्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड्स। इसके रूल्स हैं, पहले रूल्स देखो। रूल्स फटाफट देख लो, लिख भी लेना, ऐसे नोट्स बना लेना। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। पहला, बैलेंस वैलेंसीज इंश्योर दैट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। पहली चीज़ तो यह ध्यान रखना। ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट, राइट द मेटल बिफोर द नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो इसमें NaCl है ना, तो NaCl मेटल है और Cl नॉन मेटल है, तो इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी बुक में जल्दी से बताता नहीं है कि हम जब भी फार्मूला या जब भी किसी का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें पहले किसको लिखेंगे। तो पहले हम मेटल को लिखेंगे और फिर हम नॉन मेटल को लिखेंगे। पहले हम मेटल को लिखेंगे फिर नॉन मेटल को लिखेंगे। अगला है हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस। इफ मोर देन वन पॉलीएटॉमिक आयन इज प्रेजेंट, देन क्या करेंगे? प्लेस देयर इन ब्रैकेट्स। जैसे देखो Ca है और फिर NO3 का होल ट्वाइस है। अब NO3 है, देखो एक नहीं है, NO 2 आ गया ना, तो ये पॉली हो गया। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको नॉर्मली नहीं लिखेंगे। तो 3 रूल्स है, इसको बहुत ध्यान से देख करके इसको लिख लेना, अपने में नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगला है हमारा राइटिंग फार्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड्स। तो पहला है सिंपल कंपाउंड को क्या कहते हैं? इसको केमिस्ट्री की भाषा में बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी का मतलब कि ये जो फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, जिसको हम बनाने के मेथड सीख रहे हैं, वो बाइनरी मतलब दो से ज़्यादा के लिए ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाइनरी का मतलब 2 होता है। अब राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। पहले तो सिंबल लिख लो, जैसे मैंने लिखा Al और फिर मैंने लिखा O। नोट द वैलेंसीज ऑफ ईच कंपाउंड। अब इन दोनों की वैलेंसीज को नोट करो। वैलेंसी को बताया था मैंने ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे एल्युमिनियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी कि जब इसके इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे तो कितना आएगा? एक में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आउटर मोस्ट में कौन हो गया? आउटर मोस्ट में आपका 3 हो गया। ये जो 3 हो गया, यही 3 जो है फ्री है इसका, और यही इसकी वैलेंसीज हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस ही कर चुके हैं कि 2 6 होता है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 2 की ज़रूरत है, तो जब 2 ये आएंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको क्रॉस कर देंगे, 2 को Al के पास ले जाएंगे, 2 को किसके पास ले जाएंगे, Al के पास, और 3 को किसके पास ले जाएंगे, O के पास। तो इससे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास एग्जाम्पल, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे NaCl का ही देख लेते हैं, तो Na का कितना होता है, Na का होता है, अभी Na को लिखोगे तो Na का होता है +1 और Cl का होता है -1। तो वैलेंसीज तो हमेशा प्लस में ही लिखी जाती है, तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा इसके पास और ये 1 आ जाएगा इसके पास, इसके नीचे तो बनेगा क्या, Na और Cl बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगला हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। इसको थोड़ा देख लो कैसे होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसको ऐसे लिख लेना और याद कर लेना, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी। द टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जितने भी एटम्स होंगे उनका टोटल कर देंगे, उनके मासेस का जब टोटल कर देंगे किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे तो वही मॉलिक्यूलर मास होता है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास मास ऑफ द ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स इन द मॉलिक्यूल, द ऐड द वैल्यूज, और उनके वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, आज का जो आखिरी टॉपिक है यही है, मैंने ये लिखा था, इसको भी लिख लीजिएगा। फार्मूला यूनिट मास क्या है, द सम ऑफ ऑल द एटम्स एटॉमिक मासेस इन एन आयोनिक कंपाउंड्स फार्मूला यूनिट। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो NaCl है, एक कंपाउंड क्या है, NaCl है, Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। एटॉमिक मास Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। Na कितना है, एक है, एक ही Na है ना, देखो एक है। Cl कितना है, वो भी एक है। इन दोनों का एटॉमिक मास से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 23, 1 × 35.5। तो 1 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 23, और 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 35.5 आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आएगा 58.5, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।